हमारे देश में लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। मीडिया पर तो पहले से भी सवाल उठते आ रहे हैं, लेकिन अब न्यायपालिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से करोड़ों मात्रा में जले हुए नोट बरामद हुए। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्षितिज जुड़ चुके हैं। क्षितिज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्या न्याय का पैमाना आम लोगों के लिए अलग और खास लोगों के लिए अलग है इस देश में? देखिए, ऐसा नहीं है। जो संविधान के अनुरूप देखा जाए तो भारत में सभी समानांतर रूप से देखे जाते हैं, चाहे वो एक मुख्य न्यायाधीश हो या फिर कोई न्यायाधीश हो या फिर कोई नेता हो, कोई राजनेता हो, कोई भी हो, चाहे एक आम इंसान ही क्यों ना हो, सब कानून की नज़रों में सब एक बराबर हैं। ये जो मामला है, जो जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, इसको देखा जाए तो ये 14 मार्च को शुरू होता है। खबर ये आती है, मतलब उस समय खबर नहीं आती है, लेकिन दमकल को ये पता चलता है कि वहां पर जस्टिस यशवंत वर्मा के जो घर है उनका, उसमें आग लग जाती है। उनके एक स्टोर रूम में आग लगती है, जिसके बाद वहां पर जो दमकल है वो पहुंचती है, पूरी टीम उनकी पहुंचती है, आग को बुझाया जाता है। रात के 11:30 बजे लगभग ये समय था। लेकिन उसके बाद जो खबर आती है, ये पूरी कवायद दब जाती है एक तरीके से। इसकी जो असली खबर है वो 20 तारीख को, जब एक प्रमुख अखबार भारत का टाइम्स ऑफ इंडिया ये खबर छापता है कि भारत में एक जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, जस्टिस यशवंत वर्मा। उनके घर पे 14 तारीख को, यानी जब पूरा देश होली के रंगों में रंगा हुआ था, उस दौरान रात को ये खबर आती है कि उनके घर से जले हुए, जब वो आग लगी थी तो उसमें करोड़ों बोरी भर के कैश भी उसके साथ जल गया था। तो उसको लेकर जो खबर थी वो दबाने की शायद कोशिश की गई, या फिर जो भी है, इसको लेकर सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्यों हुआ, क्या लोगों को पता नहीं चला। हालांकि उसके बाद आप देखेंगे तो दमकल के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी इसको लेकर मना किया। उन्होंने कहा कि कोई कैश बरामद नहीं हुआ था। लेकिन अगर आप अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पर ये वीडियो जो है, जहां पर दिखाया जा रहा है कि कहा जा रहा है दमकल के अधिकारियों की तरफ से, मतलब उस वीडियो में, जो मैं वीडियो देखकर जो कह रहा हूँ, कि महात्मा गांधी जल रहे हैं, यानी कि नोटों के बारे में बात की जा रही थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जब ये वीडियो जारी हुआ है, ये पूरी कवायद जो है ये सबके सामने थी, तो उसके बाद इसी बीच में होता है कि 20 तारीख को जब ये खबर आ रही होती है, उससे पहले पता चलता है टाइम्स ऑफ इंडिया को। टाइम्स ऑफ इंडिया उसमें मेंशन भी करता है कि यूनानिमसली, सर्वसम्मति से, जस्टिस यशवंत वर्मा जी का जो ट्रांसफर है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया, जो कि उनका पेरेंट कोर्ट भी था। लेकिन उसी के साथ यहाँ पर सवाल ये उठने लगे कि क्या ये इसी कवायद में किया गया था कि ये खबर सामने ना आए इस वजह से? नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर जवाब दिया कि ये उस कवायद के रूप में नहीं था, तब तक खबर सामने नहीं आई थी और हमें पता नहीं चला था, और ये एक प्रक्रिया थी जो होने वाली थी आमतौर पर। तो उसको लेकर ये पूरा सवाल है। अब आप बात करेंगे कि क्या समानांतर है सब, उसको लेकर अब जांच कमेटी बिठा दी गई है 3 जजेस की। उसका क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद सब कानून की नजरों में इसमें बराबर दिखेंगे, चाहे कोई भी हो। जस्टिस माफ कीजिएगा, जगदीप धनखड़ जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी इसको लेकर सवाल उठाए संसद में कि अगर ये किसी और के यहाँ से निकले होते तो क्या होता है, क्या एक पत्रकार के यहाँ से निकले होते, किसी राजनेता के यहाँ से निकले होते, तो क्या ऐसी कवायद होती? बिल्कुल सवाल है, लेकिन सवालों के घेरे में अब एक कमेटी भी बिठा दी गई है। उसका क्या रिजल्ट आता है, ये देखने वाली बात होगी। जी जी। क्षितिज, दिल्ली हाई कोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन का बयान आया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कूड़ा कचरा थोड़ी है। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, उन्होंने जो बार एसोसिएशन है वहाँ की, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उन्होंने ये बयान दिया कि ये कोई डंपिंग यार्ड नहीं है कि आप ऐसे जजेस को जिनके ऊपर आरोप है उनको आप यहाँ पर भेज रहे हैं, यहाँ पर डंप, एक तरीके से जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए एसोसिएशन ने, वो कहा कि यहाँ पर आप, ये कोई डंपिंग यार्ड नहीं है, यहाँ पर आप ऐसे जजों को मत भेजिए जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, अभी उनके ऊपर जांच चल रही है। लेकिन ये सवाल तब थे जब ये पता नहीं था, शायद ये जो भी पूरी कवायद रही होगी, अभी अंदर की बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ये पता था, क्या इसको लेकर जानकारी थी कि उनके घर से कैश मिला है, नहीं मिला है, इसको लेकर अभी सवाल हैं। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा मैंने कहा, कि उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये कवायद होने वाली थी, इसका जो घटना है उससे कोई लेना देना नहीं है।
खुद चीफ जस्टिस हमारे देश के जस्टिस खन्ना ने ये कहा था कि इसको लेकर ये जो पूरी दोनों घटनाएं हैं इनको आपस में जोड़ने की कोशिश ना की जाए। जस्टिस DK उपाध्याय जो कि चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने भी सख्त सवाल पूछते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा से ये पूछा कि आपके घर में इतने सारे कैश बरामद कैसे हुआ? तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि मैं वहाँ पर उस समय मौजूद नहीं था, मैं अपनी पत्नी के साथ भोपाल गया था और इसके पीछे पूरी घटना होती है। और लेकिन एक सवाल ये भी है पीयूष, कि पीछे से जो 15 तारीख को जब अगले ही दिन वो जो नोट के जो बोरियां थी, जो नोट हमें रखे हुए पूरे देखने को मिल रहे हैं, जो वीडियो में देखने को मिल रहे हैं, वो अगले ही दिन वहां से गायब हो जाते हैं। आखिर ये घटना किस तरीके से हुई, ये घटना क्यों हुई, किसके द्वारा ये रचित है, क्या या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन उनका एक घर है, तो आप सोचें कि सुरक्षा कितनी कड़ी होती है, कोई बाहर से तो घुस नहीं सकता इतनी आसानी से। क्या अंदर का कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई कर्मचारी हो, कोई और हो, ये अभी बहुत सवाल हैं इसको लेकर। लेकिन जुडिशरी की साख को लेकर एक सवाल जो है वो लगातार अब थोड़ा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत की जो अन्य संस्थाएं थी, चाहे ईडी की बात कर ले, CBI की बात कर ले, या फिर पॉलिटिक्स को लेकर तो हमेशा ही सवाल थे, लेकिन अब जो ये सवाल जुडिशरी को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि जनता के मन में एक आस होती है कि वो अंतिम रूप में आपको देखने को मिलेगा कि जुडिशरी भारत के लोगों के लिए एक आस बनती है, उनके लिए न्याय की एक प्रक्रिया है। और अगर न्यायाधीश इस तरीके से अगर वो इस चीजों में लिप्त हैं, तो सवाल गहरा हो जाता है। तो सवाल तो ये भी उठते हैं कि इन सारी घटनाओं के बाद कार्रवाई के नाम पर केवल एक ट्रांसफर होता है, क्या ये सही है? आम जनता इसको कैसे? नहीं, देखिए, वही मैंने कहा कि कार्रवाई के तौर पर ट्रांसफर हम इसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों घटनाओं को आप ना जोड़िए, मैं पहले भी कह रहा हूँ। तो ये देखने वाली बात होगी, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर 3 जजेस की 3 मुख्य न्यायाधीशों की अलग-अलग स्टेट हाई कोर्ट्स के एक कमेटी गठित की है, जहाँ पर 3 हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, जहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा, और एक और हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो इसमें शामिल हैं। तो अब देखना होगा कि इनकी रिपोर्ट्स कितनी जल्दी-जल्दी आती हैं और इस मामले को जल्दी से जल्द जितना तरीके से सुलझाया जा सके, इस पूरे जो एक संतुष्ट आम लोगों को कर सके, जिससे वापस से जो जुडिशरी की एक साख है, जो जुडिशरी की एक प्रतिष्ठा है भारत के नागरिकों के मन में, उसको वापस से उसी स्तर पर लाया जा सके। क्योंकि बिल्कुल, जब ऐसी घटनाएं निकल कर सामने आती हैं पीयूष, तो सवाल तो ज़रूर उठते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे आम जनता ही क्यों ना हो, उनके मन में ज़रूर उठेंगे। जी, जी, क्षितिज, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही है कि आखिर इतने दिनों तक जले हुए नोटों का वीडियो किसके इशारे पे रिलीज़ नहीं किया गया? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसके इशारों पे। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मैं फिर कहूँगा ऐसा भी, इन्वर्टेड कॉमर्स में कहूँगा कि ऐसा भी हो सकता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को ये फँसाने की कोशिश हो, क्योंकि जजेस एक ऐसे क्राइटेरिया में रहते हैं, एक ऐसी पूरे इर्द-गिर्द उससे घूमते रहते हैं, जहाँ पर उनके लिए न्याय देना होता है। हो सकता है कि मैं फिर कहूँगा ये एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं। इसको लेकर पूरा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि हो सकता है उनके खिलाफ कोई साजिश रचा हो, या फिर हो सकता है वो खुद देखने वाली बात होगी। मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली भी बात आ जाती है हमारे सामने। तो बिल्कुल ये पूरी अभी देखने वाली बात है पीयूष, इसको लेकर ज़्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती कि किसने वीडियो छुपाने की कोशिश की। अंत में वीडियो सामने आया, ये भी एक अच्छी बात के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर उस वीडियो से कोई छेड़छाड़ की गई है, या फिर उस वीडियो वो वीडियो की सत्यापन किस तरीके से किया जाएगा, इस जाँच प्रक्रिया को देखने वाली एक बहुत रुचि वाली बात होगी कि देश इन जस्टिस को लेकर कैसी जो पूरी कवायद है, पूरी जो जाँच प्रक्रिया है, उसको लेकर चलाता है। वो संतुष्ट कर पाता है भारत के नागरिकों को, भारत के अलग-अलग नेताओं को, चाहे नेताओं को भी संतुष्ट करना ज़रूरी है पीयूष। क्योंकि नेताओं को संतुष्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ही होते हैं या जस्टिस ही होते हैं जो चिल्लाने आ जाते हैं कि नेताओं ने ऐसा कर दिया, या फिर किसी अन्य आम नागरिक के घर से पैसे निकल आते हैं, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी उद्योगपति के यहाँ से ऐसे पैसे निकल आते हैं, तो फिर हम लोग ही होते हैं जो चिल्लाते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए, या फिर हाई कोर्ट्स के लिए, या फिर किसी भी जस्टिस के लिए अगर इस तरीके की चीज़ों में लिप्त हैं वो लोग, प्रश्न चिन्ह है इसको लेकर अभी, तो फिर अगर इसको लेकर अच्छी तरीके से कवायद पूरी की जाती है तो बहुत अच्छा होगा, भारत एक नज़ीर के तौर पर स्थापित होना चाहिए। क्षितिज, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आखिर में इस मुद्दे पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार।